अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों और जहाँ जहाँ भी आप सब हैं, आप सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। और अब मेरा डेली नाश्ता हो रहा है गन्ने के जूस से, जो कि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। तो बस मैं फिर भी पी लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह दिल करता है। ये चारपाइयाँ मैंने खड़ी कर दी हैं, बिस्तर मैंने उठा लिए हैं और पर्दा मैंने पीछे हटा दिया। तो ये वही शेरवानी है इधर, जो मैंने आपको दिखाई थी। ये किसी को देनी है, उसने अपनी शादी पे पहननी है, इसलिए बाहर निकाल के रखी हुई है। और इधर मैं कपड़े आयरन करने लगी थी तो लाइट चली गई है, ये देखें। मैंने स्विच लगाया है अभी, साथ ही लाइट चली गई है। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं नहीं सोई थी, मैंने थोड़ी छत पे वॉक की, फिर मैं नीचे आ गई हूँ, कपड़े आयरन करने लगी तो लाइट चली गई थी। फिर मैं किचन में आई हूँ, आटा गूंदा। तो वैसे मेरे पास सालन कोई भी नहीं था, फिर मैंने प्याज वगैरह काट लिए थे। अगर हस्बैंड उठेंगे तो फिर मैं जल्दी से आमलेट बना लूँगी। अगर सामान तैयार हो तो फिर तो इंसान जल्दी से कुछ भी बना लेता है। तो हस्बैंड तो ऐसे बस सोना ही था उनको। आज तो 9:30 बजे का टाइम था जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैंने आमलेट बना लिया था। आमलेट की शक्ल देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और वैसे भी मुझे आमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका जो एक फ्लेवर होता है ना, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद फिर मैं चाय बनाने किचन में आई हूँ तो हस्बैंड फिर सो गए हुए थे जब मैं रूम में गई हूँ। लाइट तब तक आ गई थी, फिर मैंने उनके कपड़े आयरन किए। फिर मैं घूमती रही हूँ, कभी हॉल में कभी रूम में कि हस्बैंड उठें और फिर मैं वो कर लूँ, सफाई काम वगैरह कर लूँ। हस्बैंड तो आज ऐसे थे कि बस उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि इतनी धूप निकली हुई है और इधर हस्बैंड जी सो रहे हैं जनाब। हस्बैंड सो रहे हैं मेरे और काम वाम मैंने कर लिए हैं। तो बड़ी प्यारी धूप निकली है। कल सारा दिन बारिश आती रही है, आज तो बहुत प्यारी धूप निकली है। 11:30-12 बजे का टाइम था तो हस्बैंड उठ के बाहर चले गए थे। इतनी ज़्यादा धूप थी, गर्मी अब इतनी नहीं होती है, लेकिन वो बाहर चले गए थे थोड़ा घूमने फिरने। तो अभी वो 2-4 दिन से छुट्टी पे हैं क्योंकि उनकी अभी सेहत प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। तो इसी वजह से तो मैं बस इधर अब रूम साफ़ कर लूँगी। आज का दिन तो सारा इतना बिजी गुजरा। ये मैं कल का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कल का दिन। और मैंने रूम बिल्कुल नीट क्लीन कर लिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा। हमारा बेडरूम साफ़ हो जाए तो ऐसे लगता है सारा घर ही हमारा साफ़ सुथरा हो गया। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, किचन के बाकी काम किए, बर्तन वगैरह लगाए। तो बस ऐसे ही बस वही मैं अभी कर ही रही थी किचन का ही, तो हस्बैंड सब्ज़ी ले आए, सब्ज़ी बनाने लग गई। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। अच्छा, ये किन घरों में ये वाली चीज़ें हैं कि टॉवल यूज़ किया तो वो फेंक दिया और जूते उतारे तो जिधर उतारे उधर ही बस फेंक दिए। हस्बैंड हो या भाई हो, करते हैं ना इस तरह के, जिधर जिधर चीज़ें यूज़ की वहीं वहीं फेंक दी। मेरे हस्बैंड की तो यही आते हैं, टॉवल यूज़ किया और चीज़ जिधर यूज़ किया उधर ही फेंक दिया। हालांकि उनको पता है कि धूप निकली हुई है तो तार पे फैलाना, लेकिन नहीं, उन्होंने फेंक देना। और इन्हीं बातों की वजह से कभी कभी हमारा झगड़ा भी हो जाता है कि आप इतनी चीज़ें फैलाते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये सारी चीज़ें कि किन किन के घरों में ऐसा होता है और किन के हस्बैंड इस तरह होते हैं कि बहुत जहाँ से चीज़ ली वहीं रखेंगे। तो कभी कभी तो अच्छा, मैं इधर किचन के बर्तन लगा रही हूँ तो मेरे पास इतने बर्तन काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है बर्तन रखने के लिए, इसीलिए मैंने थैलों में डाल के बर्तन रख दी हुई हैं। सिर्फ ज़रूरत के मैंने यहाँ स्टैंड पे लगा लिए हुए हैं। वो इसी वजह से कि जब हम अपना किचन तैयार करेंगे, जब हमारा किचन बिल्कुल कंप्लीट काम हो जाएंगे किचन के, तो फिर मैं अपने सारे बर्तन किचन में लगाऊंगी। इस तरह जगह नहीं है, कोई अलमारी नहीं है, तो इस तरह चीज़ें रखने का फ़ायदा भी नहीं है, इतना ज़्यादा फैलावा करने का फ़ायदा कोई नहीं है। और मैं अभी काम किचन के कर रही थी तो सब्ज़ी ले आए थे हस्बैंड, और मुझे लगा कि शायद उन्होंने आलू अरबी लाई है क्योंकि वो मुझसे पूछ के गए थे कि आज मैं क्या सब्ज़ी लाऊं। तो मैंने उनको कहा था आलू अरबी ले आए, क्योंकि मैंने कल एक रेसिपी देखी थी आलू अरबी की, तो मुझे था कि मैं वो ट्राई करूं।
काफ़ी मुझे मज़े की लगी, लेकिन वो आलू ले आए थे और इधर 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 साथ साथ हमारी बहस चल रही थी और साथ यही चीज़ें हो रही थी। कभी कभी तो इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाता है हमारा कि चलो भई आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, और मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई जो होती है वो इसी तरह की होती है, मज़े की। अभी लड़ाई की तो अभी हम फिर सुलह करके बैठ जाते हैं। और साथ साथ इधर हमारी यही बातें चल रही थी, आलू और विला नहीं थे तो आप आलू गोभी ले आए हैं। तो कह रहे थे कि अच्छा तुम मुझे बताती, अरवी लाना ज़रूरी था तो मैं अरवी ले आता। तो बस यही चीज़ें चल रही थी। और कभी कभी तो हम कहते हमारी लड़ाइयाँ इतनी भयानक रूप ले लेती हैं, नहीं जी, लेकिन चीज़ ये होती है कि हम हस्बैंड के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। यही हकीकत है। कोई भी ये नहीं है कि मैं अकेली, कोई भी बीवी हस्बैंड के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती है। हालांकि वही मैका होता है जिधर हम इतना टाइम गुजार के आए होते हैं, और बस वही घर होता है। लेकिन हम वहाँ 1-2 दिन के लिए जाते हैं सिर्फ़ ये कह के कि हस्बैंड घर में अकेले हैं। लेकिन बात ये होती है कि हमारा उनके बगैर खुद भी दिल नहीं लगता है। और आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। ये मेरे सारे दिन की रूटीन थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।